बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मौजज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो ना सिर्फ़ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मिला खिता फरमाई, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मौजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाया। इस ज़माने में अरब का ये दस्तूर था कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से इन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रही। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया और करती भी कैसे। ये सआदत तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आनी थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुँची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब वो बगैर बच्चे के रह गई है और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा बाकी ज़रूर है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर अब्दुल्ला इब्न हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताना देंगी, इसलिए कोई ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू मुत्तलिब के घर गई। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आई। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज़ के साथ मुश्क सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर इनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हज़रत अबू मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फ़ौरन दूध पीने लग गए। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से ही दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा ही दूध पीता रहा। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज़ चला कि इसने पूरे काफ़िले के सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने के बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख़वातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई हैं, हलीमा ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारे खच्चर इस कदर तेज़ कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने इनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनो सईद की बस्ती पहुँच गए।
उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहज़दा था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आए तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपने बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। इनकी बकरियां रोज़मर्रे की तरह बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नज़र आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह में ही आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बात करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनो साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती थी। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ें हैं और इसके लिए सुबह व शाम बाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चे माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। इसने यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कि कहीं इस पर मक्के की बीमारी और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नज़र आते, आप इनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, इनमें मेरे भाई बहनें नज़र नहीं आते। आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आप फरमाने लगे, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन बच्चे खौफज़दा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कुछ चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझे कहा, हलीमा मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसे
اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے انہیں کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکے کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کرنے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند مزید واقعات بھی بتائے جن کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات عطا فرما رکھی تھی کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا کہ دیکھنے والے بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھچر اور ان کی اونٹنی کا ہی معاملہ لے لیجئے کہ آتے ہوئے وہ سواریاں جو سب سے پہلے تھی، جاتے ہوئے وہ سواریاں سب سے پیچھے تھیں، جو کہ ایک ناقابل یقین بات تھی، لیکن اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز عام فہم سے بالاتر ہو، جس سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سواریوں پہ سوار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سواریوں میں وہ جان پیدا ہو گئی کہ ان سواریوں کو باقی سواریاں پہنچ نہ پائی۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ ہی کی برکت تھی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔